अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर हसन वलायत और आज हम पढ़ेंगे सेकंड ईयर का चैप्टर नंबर 1 जो कि है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से मुराद किसी भी फंक्शन की ग्राफिकल शेप है और उसके ग्राफिकल फीचर्स हैं। चैप्टर नंबर 1 की जो एक्सरसाइज 1 है उसमें जितने भी फंक्शन इस्तेमाल हुए हैं वो सारे के सारे क्वाड्रेटिक फंक्शन हैं और क्वाड्रेटिक फंक्शन की शेप पैराबोलिक टाइप होती है। पैराबोलिक शेप इस तरह की होती है या इस तरह की होती है। इसका जो पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.1 का वो है कि स्केच द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन बाय मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन का मेथड क्या होता है? इसमें हम जो क्वाड्रेटिक फंक्शन होता है उसके फैक्टर पहले बनाते हैं और फिर उसको स्टैंडर्ड फैक्टराइजेशन फंक्शन के साथ कंपेयर करके उसको सॉल्व करते हैं, उसकी प्लॉटिंग करते हैं। इसके टोटल 5 स्टेप्स हैं इसको सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक फंक्शन क्या होता है? y इज इक्वल टू ए एक्स माइनस एच एक्स माइनस के। ये स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक फंक्शन है। इसमें 3 पैरामीटर हैं ए एच और के। आपने फाइंड करना है पहले स्टेप में एक्स इंटरसेप्ट, उसके लिए हम पुट करते हैं y को 0। सेकंड स्टेप होता है y इंटरसेप्ट, उसके लिए हम पुट करते हैं x को 0। थर्ड स्टेप में हम फाइंड करते हैं वर्टेक्स, वर्टेक्स v। उसके दो कंपोनेंट होते हैं x और y। x कंपोनेंट जो होता है वो h प्लस के डिवाइड बाई 2 के इक्वल होता है। h और k हमने यहाँ से स्टैंडर्ड फॉर्म में से निकाले। y कंपोनेंट होता है f ऑफ h प्लस के डिवाइड बाई 2। यही x कंपोनेंट को हम जब फंक्शन में पुट करते हैं तो हमें y कंपोनेंट मिल जाता है। फोर्थ स्टेप होता है बिहेवियर ऑफ f ऑन बोथ साइड्स। बिहेवियर ऑफ f ऑन बोथ साइड्स a पे डिपेंड करता है। अगर a पॉजिटिव है तो y अप्रोच करेगा पॉजिटिव इंफिनिटी को एज x अप्रोचेस टू प्लस माइनस इंफिनिटी, और अगर a नेगेटिव है तो y अप्रोच करेगा नेगेटिव इंफिनिटी को एज x अप्रोचेस टू प्लस माइनस इंफिनिटी। और पांचवा स्टेप होता है ग्राफ प्लॉट करना। अब हम इन पांचों स्टेप्स को बारी बारी इंप्लीमेंट करते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 1 में फंक्शन जो दिया हुआ है उसको हम कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फंक्शन के साथ। a आ जाएगा 3, h आ जाएगा -1 क्योंकि यहाँ पे +1 है और यहाँ पे -h दिया हुआ है, k आ जाएगा 1। अब बारी बारी हम इन 5 स्टेप से गुजरेंगे। x इंटरसेप्ट सबसे पहले है x इंटरसेप्ट x, उसके लिए y को 0 पुट करते हैं। ये आ जाएगा 3x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। x प्लस 1 0 होगा या x माइनस 1 0 होगा। तो x आ गया हमारे पास -1 और x आ गया 1। अब y इंटरसेप्ट के लिए हम क्या करते हैं, x को 0 पुट करते हैं। x को 0 पुट करेंगे y आ जाएगा हमारे पास 3 0 प्लस 1 इंटू 0 माइनस 1। 3 इंटू 1 इंटू -1 इज इक्वल टू -3। इसके बाद हम वर्टेक्स की तरफ चलते हैं। तीसरा स्टेप है वर्टेक्स फाइंड करना। वर्टेक्स वर्टेक्स के दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक x और दूसरा y। x कंपोनेंट h प्लस के डिवाइड बाई 2 के इक्वल है। h हमारे पास है -1 प्लस k है 1 डिवाइड बाई 2, तो ये 0 डिवाइड बाई 2 0 आ जाएगा। y कंपोनेंट f ऑफ
जो x कंपोनेंट निकला है उसको हम इसमें पुट करेंगे f ऑफ जीरो। f ऑफ जीरो आ जाएगा हमारे पास 3 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 0 माइनस 1। तो 3 इंटू 1 इंटू माइनस 1 इज इक्वल टू -3। फोर्थ जो स्टेप है वो है बिहेवियर ऑफ f ऑन बोथ साइड्स। बिहेवियर ऑफ f ऑन बोथ साइड्स। ये डिपेंड करता है a पे। a की वैल्यू है 3 विच इज ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव। अगर a पॉजिटिव है तो y भी पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव इन्फिनिटी एज x अप्रोचेस टू प्लस माइनस इन्फिनिटी। लास्ट स्टेप होता है ग्राफ प्लॉट करना। अब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। उसके लिए x एक्सिस ड्रॉ किया और y एक्सिस ड्रॉ किया। इसका नाम हमने रखा x और इसका नाम रखा x डैश एक्सिस। इसको हमने y कहा और इसको y डैश एक्सिस। यहाँ पे मार्किंग करनी है, ओरिजिन है, इधर 1 आ गया, यहाँ पे 2, इधर 3 और ये पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाएगा। यहाँ पे -1, -2, -3 और ये माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा। इधर आ गया 1, 2, 3 और ये इन्फिनिटी तक जाएगा, पॉजिटिव इन्फिनिटी, -1, -2, -3 और नेगेटिव इन्फिनिटी तक जाएगा। अब बारी बारी हम प्लॉट करते हैं x इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट और वर्टेक्स को। x इंटरसेप्ट से मुराद ये होती है कि x एक्सिस पे ग्राफ कहाँ पे काट रहा है। x एक्सिस पे ग्राफ कहाँ पे काट रहा है, -1 पे और 1 पे। तो -1 को हाईलाइट किया हमने, ये पॉइंट। दूसरा x इंटरसेप्ट है 1 को हाईलाइट किया। अब y इंटरसेप्ट है हमारे पास -3, उसको हाईलाइट किया। वर्टेक्स की तरफ चलते हैं। वर्टेक्स है हमारे पास 0 और -3। वर्टेक्स है 0 और -3। 0 है x कंपोनेंट, इसका मतलब है वर्टेक्स y एक्सिस पे लाई करता है और y एक्सिस पे इसकी वैल्यू है -3। तो वर्टेक्स वही आएगा जो कि y इंटरसेप्ट है। इन तीनों पॉइंट्स को मिलाते हैं हम। ये वर्टेक्स है, यहाँ से टर्न लेगा ग्राफ। अब यहाँ तक की इंफॉर्मेशन ये 3 पॉइंट्स देते हैं। इससे आगे की इंफॉर्मेशन जो है ये फोर्थ जो स्टेप है वो देता है। फोर्थ स्टेप कहता है कि ए पॉजिटिव है इसलिए वाई पॉजिटिव होगा, यानी कि दोनों जो इसकी ब्रांचेस होंगी, दोनों जो इसके आर्म्स होंगे पैराबोला के, वो पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ एक्सटेंड होंगे। तो ये दोनों आर्म्स जो हैं वो पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ एक्सटेंड हुए। ये था क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2, f of x is equals to -2x - 1x - 2। चाहे f of x लिखा हो चाहे y लिखा हुआ हो, दोनों का मतलब एक ही होता है, दोनों फंक्शन की नोटेशंस हैं। हम लिखेंगे y is equals to f of x is equals to -2x - 1 into x - 2। ये फंक्शन आ गया। अब इसको का कंपैरिजन हमने करना है स्टैंडर्ड फंक्शन से। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, f of x is equals to a x minus h x minus k। तो a फाइंड किया हमने -2, h आ गया हमारे पास 1 और k आ गया हमारे पास 2। x इंटरसेप्ट फाइंड करते हैं। x इंटरसेप्ट के लिए y को 0 पुट करते हैं। x इंटरसेप्ट पुट y is equals to 0। y को 0 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा -2x - 1 x - 2 is equals to 0। x - 1 0 और x - 2 0। x is equals to 1 और x is equals to 2। y इंटरसेप्ट क्या आएगा, y इंटरसेप्ट के लिए पुट x is equals to 0। x को 0 हम पुट करते हैं। x को 0 पुट किया इसमें, y is equals to -2 0 - 1 0 - 2। तो ये बन गया -2 - 1 -2 -4 आएगा सिंप्लीफाई होके। इसके बाद इंटरसेप्ट फाइंड करना है हमने। इंटरसेप्ट
सॉरी वर्टेक्स फाइंड करना है हमें। वर्टेक्स तीसरा पॉइंट होता है वर्टेक्स फाइंड करना। वी एक्स वाई दो कंपोनेंट हैं वर्टेक्स के, एक है एक्स और दूसरा है वाई। एक्स कंपोनेंट क्या होगा? एक्स कंपोनेंट होता है एच प्लस के डिवाइड बाई टू के इक्वल। एच हमारे पास है 1 प्लस के है 2 डिवाइड बाई 2, तो ये बन रहा है 3/2 जो 1.5 के करीब होता है, 1.5 ही होता है। y कंपोनेंट होता है f ऑफ h प्लस के डिवाइड बाई 2, बल्कि इसमें जो आपने फाइंड किया है वो पुट कर लेंगे। क्या फाइंड किया है? 3/2। y कंपोनेंट है f ऑफ 3/2 x कंपोनेंट, तो 3/2 हम पुट करते हैं फंक्शन में। -2 3/2 -1 3/2 -2, ये बन जाता है -2 3 -2/2 3 -4/2, सिंप्लीफाई करेंगे -2 1/2 और -1/2 कट जाएगा, ये आ जाएगा 1/2। बिहेवियर ऑफ f ऑन बोथ साइड्स, ये फोर्थ स्टेप है। a देखेंगे, a है -2 लेस देन 0 है, तो y क्या होगा? a अगर नेगेटिव हो तो y नेगेटिव इन्फिनिटी को अप्रोच करता है एज x अप्रोच टू प्लस माइनस इन्फिनिटी। और पांचवा जो स्टेप होता है, लास्ट स्टेप जिसके लिए चारों स्टेप्स किए जाते हैं, वो होता है ग्राफ। हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। ग्राफ x कंपोनेंट x एक्सिस, y एक्सिस, ये x आ गया और ये x डैश आ गया, ये y आ गया और ये y डैश आ गया। इस पे आपने बनाया, ये ओरिजिन है, 0 0 कंपोनेंट्स हैं x और y, और इधर 1 आ गया, इधर 2 आ गया, इधर आगे 3 आएगा और अप टू इन्फिनिटी। ये आ गया -1 -2 और -3 और अब माइनस इन्फिनिटी। इधर आ जाएगा 1 2 3 4 पॉजिटिव इन्फिनिटी, -1 -2 -3 -4 नेगेटिव इन्फिनिटी। 4 तक y एक्सिस पे इसलिए लगाए हैं, पॉइंट्स मार्क किए हैं क्योंकि y इंटरसेप्ट -4 है। x इंटरसेप्ट की वैल्यूज हाईलाइट करेंगे। x इंटरसेप्ट है 1 और 2, ये 1 और ये रहा 2। इसके बाद y इंटरसेप्ट है -4, ये -4, y एक्सिस पे -4 कहाँ है उसको हाईलाइट कर लेंगे। उसके बाद वर्टेक्स है, वर्टेक्स के दो कोऑर्डिनेट्स आए हैं हमारे पास, एक आया है 3/2 x और y आया है 1/2। तो 3/2 x एक्सिस पे 3/2 ढूंढेंगे, 3/2 होता है 1.5, वो ये बनता है 1.5, और y एक्सिस पे आपने ढूंढना है 1/2। 1/2 हाफ होता है, 0 और 1/2 का के दरमियान में ये पॉइंट बनेगा। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट से आपने ये पॉइंट फाइंड किया, ये वर्टेक्स है। अब ये एक्स इंटरसेप्ट हैं दोनों, ये y इंटरसेप्ट है और ये वर्टेक्स है, इन सब को मिला लेंगे तो ये इंफॉर्मेशन जो मिली है ये हमें इन 4 पॉइंट से मिली है, 4 स्टेप से मिली है। इससे आगे की इंफॉर्मेशन पैराबोला की कहाँ से मिलेगी? ये बिहेवियर ऑफ एफ ऑन बोथ साइड्स, ये क्या बता रहा है कि क्योंकि ए नेगेटिव है तो दोनों साइड्स जो होंगी, दोनों आर्म्स जो होंगे पैराबोला के, वो नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ एक्सटेंड होंगे। तो ये रहे दोनों आर्म। ये था पार्ट नंबर 2। जो थर्ड पार्ट है वो फैक्टराइजेशन फॉर्म में तो है लेकिन स्टैंडर्ड फैक्टराइजेशन फॉर्म में नहीं है। स्टैंडर्ड फैक्टराइजेशन फॉर्म क्या है? f of x is equals to ax minus h x minus k। x का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए स्टैंडर्ड फॉर्म में। यहाँ पे x का कोफिशिएंट 2 है और इधर भी x का कोफिशिएंट 2 है।
इसको हम कॉमन ले लेंगे। जब कॉमन लेंगे तो यहाँ में रह जाएगा x माइनस 1/2 और इधर भी रह जाएगा x प्लस 1/2। 2 2 ज़ा 4। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई है। अब यहाँ से आप a, h और k निकाल लेंगे। a आ गया आपके पास 2, a 4, h आ गया आपके पास 1/2 और k आ जाएगा आपके पास -1/2 क्योंकि प्लस साइन में है। x इंटरसेप्ट के लिए y को 0 पुट करेंगे। y को 0 पुट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 4 इंटू एक्स माइनस 1/2 x प्लस 1/2 इज इक्वल्स टू 0। ये y है, ये 0 हो गया। x माइनस 1/2 0 है या x प्लस 1/2 0 है। इसका मतलब है x इज इक्वल्स टू 1/2 है या x इज इक्वल्स टू -1/2 है। ये दो x इंटरसेप्ट आ गए। y इंटरसेप्ट के लिए y इंटरसेप्ट के लिए पुट x इज इक्वल्स टू 0 करेंगे। y इंटरसेप्ट के लिए x इज इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे। 4 x जब 0 आपने पुट किया तो y आ गया 4 इंटू 0 माइनस 1/2 0 प्लस 1/2। 4 इंटू -1/2 1/2 ये कट जाएगा तो -1 आ जाएगा। y इंटरसेप्ट आ गया। इसके बाद वर्टेक्स आपने फाइंड करना है। वर्टेक्स के दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है x और दूसरा y। x कंपोनेंट हमने फाइंड करना है। x कंपोनेंट इज इक्वल्स टू h प्लस k डिवाइड बाई 2। h है आपके पास 1/2, k है -1/2 डिवाइड बाई 2, 0 आ जाएगा। y कंपोनेंट आएगा f ऑफ 0। x कंपोनेंट को पुट करते हैं f में तो y कंपोनेंट हमें मिल जाता है। f ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 4 0 माइनस 1/2 0 प्लस 1/2 तो ये आ गया 4 माइनस 1/2 इंटू 1/2। ये कट जाएंगे, -1 आ जाएगा। तो वर्टेक्स आपके पास आ गया x कंपोनेंट 0 और y कंपोनेंट -1। सो ये वर्टेक्स आ गया। अब बिहेवियर ऑफ f ऑन बोथ साइड्स वो क्या होगा। a देखना है। a 4 है, ग्रेटर देन 0 है, सो y पॉजिटिव इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। a पॉजिटिव y पॉजिटिव, a नेगेटिव y नेगेटिव, बस इतनी सी बात है। एज x अप्रोचेस टू पॉजिटिव प्लस माइनस इन्फिनिटी। और ग्राफ फाइंड करना है। ग्राफ में x एक्सिस आ गया और ये y एक्सिस आ गया। x x डैश, y y डैश। इस पे मार्किंग कर लेते हैं। ये आ गया 1 और ये आ गया 2, आगे इन्फिनिटी तक जा रहा है। ये -1 और -2 माइनस इन्फिनिटी तक जा रहा है। इधर आ गया 1 और यहाँ पे आ गया 2 प्लस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। इधर आ गया 1, इधर आ गया 2 नेगेटिव साइन के साथ और ये माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। अब पॉइंट लगाते हैं। x इंटरसेप्ट है 1/2, 1/2 0.5, 0.5 0 और 1 के दरमियान आएगा। ये आ गया 0.5 पॉजिटिव और -1/2 ये यहाँ पे आ गया। y इंटरसेप्ट है -1, इधर आ गया। वर्टेक्स पे जाएं। वर्टेक्स है 0 -1, 0 है x एक्सिस तो y एक्सिस पे होगा और y एक्सिस पे -1 वही है जो y इंटरसेप्ट है। इनको मिला लेते हैं, इनको मिलाते हैं। ये इनको हमने ज्वाइन कर लिया।
3 पॉइंट्स पहले इधर तक इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। चौथा पॉइंट क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है, ए पॉजिटिव है तो वाई पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ आर्म होंगे, आर्म्स जो हैं दोनों एक्सटेंड होंगे वो पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ। ये था थर्ड पार्ट का ग्राफ। पार्ट नंबर 4, y is equals to 2x square plus x minus 3। ये स्टैंडर्ड फैक्टराइजेशन फॉर्म में नहीं है, मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन यूज कर रहे हैं। तो इसको सबसे पहले इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 दो फैक्टर बनाने हैं, जिनको मल्टीप्लाई करें तो -6 आए, ऐड करें तो +1 आए, +3 और -2। 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 3, x कॉमन लिया 2x प्लस 3, -1 कॉमन लिया 2x प्लस 3, 2x प्लस 3 कॉमन आ गया x माइनस 1। तो ये फैक्टराइजेशन फॉर्म में आ गया, लेकिन स्टिल अभी ये स्टैंडर्ड फैक्टराइजेशन फॉर्म में नहीं है, क्योंकि x का कोफिशिएंट 2 है, 1 नहीं है। 2 को कॉमन ले लेंगे, 2 x प्लस 3/2 x माइनस 1। a आ गया है हमारे पास 2, h आ गया है -3/2 और k आ गया है हमारे पास 1। x इंटरसेप्ट फाइंड करना है, x इंटरसेप्ट उन्हीं स्टेप्स पे हम चलेंगे। x इंटरसेप्ट y को 0 पुट करते हैं, y को 0 पुट करेंगे, ये y है, इसको 0 पुट किया, 2x प्लस 3/2 इंटू x माइनस 1, ये 0। इसका मतलब है x प्लस 3/2 0 होगा या x माइनस 1 0 होगा। ये 2 पहले ही दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो गया तो 0 आ गया। x इज इक्वल्स टू -3/2 होगा या x इज इक्वल्स टू 1 होगा। y इंटरसेप्ट फाइंड करते हैं, y इंटरसेप्ट उसके लिए पुट करेंगे x इज इक्वल्स टू 0, इसमें x 0 पुट कर दें, y इज इक्वल्स टू 2 इंटू 0 प्लस 3/2 0 माइनस 1, तो ये बन जाएगा 2 इंटू 3/2 इंटू -1, सिंप्लीफाई होके -3 आ जाएगा y इंटरसेप्ट। अब हम फाइंड करते हैं वर्टेक्स vxy। वर्टेक्स के दो कंपोनेंट है, x कंपोनेंट, x कंपोनेंट होगा h प्लस k डिवाइड बाई 2। h क्या है हमारे पास -3/2, k क्या है 1 डिवाइड बाई 2, तो ये बन जाएगा -3 प्लस 2 डिवाइड बाई 2 नीचे आगे 4 हो जाएगा और -1/4। y कंपोनेंट आएगा f में, x कंपोनेंट हम पुट करेंगे -1/4। f क्या है, f है 2 इंटू -1/4, ये जो y होता है इसी को, ये फंक्शन की नोटेशन है दूसरी, प्लस 3/2 -1/4 -1, ये आ जाएगा 2 इंटू एलसीएम लिया आपने 4 -1 प्लस 6 और -1 -4 डिवाइड बाई 4, ये बन जाएगा 2 2 से कट जाएगा, यहाँ पे 5 आ गया, यहाँ पे -5 और नीचे आ गया 8, -25/8, -25/8 आ गया y कंपोनेंट। तो वर्टेक्स आपके पास आ गया, वर्टेक्स -1/4 और -25/8। बिहेवियर ऑफ f ऑन बोथ साइड्स क्या होगा, f का बिहेवियर दोनों साइड्स पे क्या होगा, a पे डिपेंड करता है, a पॉजिटिव है देन y पॉजिटिव इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। ग्राफ प्लॉट करते हैं, लास्ट स्टेप है ग्राफ। ग्राफ प्लॉट करते हैं, ये x आ गया, ये x डैश आ गया, y आ गया,
वाई डैश आर। पॉइंट्स लगेंगे 1 2 3, -1 -2 -3, माइनस इन्फिनिटी ये बन गया, ये प्लस इन्फिनिटी, ये आ जाएगा 1 2 3 और आगे ये 4 लिख दें इन्फिनिटी, -1 -2 -3 -4 माइनस इन्फिनिटी। एक्स इंटरसेप्ट है -3/2 -1.5, -1.5 कहाँ पे होगा, -1 और -2 के दरमियान -1.5 ये, और दूसरा एक्स इंटरसेप्ट है 1, वो ये रहा। वाई इंटरसेप्ट है -3, ये है, और वर्टेक्स जहाँ से वो बिहेवियर उसने अपना चेंज करना है वो क्या है, -1/4। एक्स एक्सिस पे -1/4 कहाँ पे आएगा, ये एक्स एक्सिस है, माइनस का पोर्शन ये वाला है, -1/4 होता है -0.25, 0.25 आएगा तकरीबन यहाँ पे, 1/4 होता है ना, 4 बराबर हिस्सों में तकसीम करें तो 1, ये यहाँ पे आएगा इस लाइन पे, और y एक्सिस पे -25/8 तकरीबन -3 पॉइंट समथिंग आता है, -3 से थोड़ा सा ज़्यादा, वो ये है 3 और 4 के दरमियान, 3 के पास 3 से थोड़ा सा ज़्यादा, ये बन जाएगा, ये पॉइंट बनेगा वर्टेक्स। तो अब इनको हमने ज्वाइन करना है, इनको ज्वाइन कर लिया, ये एक इससे आगे का बिहेवियर ए बताएगा। ए क्या कह रहा है कि ए कहता है ए अगर पॉजिटिव है तो वाई पॉजिटिव इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, दोनों आर्म पॉजिटिव की तरफ। ये था क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 5 और पार्ट नंबर 6 ये स्पेशल केस बन जाते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म के। क्वाड्रेटिक फार्मूला एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स माइनस एच, अगर इस फॉर्म में आ जाए, क्वाड्रेटिक फंक्शन अगर इस फॉर्म में आ जाए ए एक्स माइनस एच, तो इसमें जो वर्टेक्स होगा उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे एच और 0। एक्स उन्हीं लाइंस पे हम इसको शुरू करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। फैक्टराइजेशन पहले करेंगे। फैक्टराइजेशन करने के लिए एक इसको मिड टर्म ब्रेक से भी सॉल्व किया जा सकता है और ए प्लस बी होल स्क्वायर के फार्मूले से भी सॉल्व किया जा सकता है, फैक्टराइजेशन की जा सकती है। हम मिड टर्म ब्रेक से करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, दो फैक्टर जिनको मल्टीप्लाई करें 1 आ जाए, ऐड करें तो 2 आए, 1 और 1 है, 1 इंटू 1 1 आता है, 1 प्लस 1 2 आ जाएगा। x कॉमन ले लिया, x प्लस 1 कॉमन लिया, x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1, तो ये आ गया x प्लस 1 स्क्वायर, ये वाली फॉर्म बन गई है। अब इसमें हमारे पास दो ही पैरामीटर्स हैं, एक a आ गया 1 और h आ गया हमारे पास -1। x इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे। x इंटरसेप्ट वही तरीकाकार है x इंटरसेप्ट का, y को 0 पुट करेंगे, y को 0 पुट किया, y है हमारे पास x प्लस 1 होल स्क्वायर, x प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू -1। x इंटरसेप्ट आ गया। y इंटरसेप्ट के लिए हम x 0 पुट करते हैं, x 0 पुट किया तो y हमारे पास आ जाएगा, f ऑफ x और y एक फंक्शन की दो नोटेशंस हैं, 0 प्लस 1 होल स्क्वायर, y हमारे पास आ जाएगा 1। अब वर्टेक्स, तीसरा स्टेप होता है वर्टेक्स फाइंड करना। वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास होते हैं h और 0। इस केस में जब ax माइनस एच होल स्क्वायर की फॉर्म में आ जाए, तो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट आ गए h हमारे पास है -1, 0।
ये और भी ज़्यादा आसान हो जाता है। उसके बाद बिहेवियर ऑन बोथ साइड्स, बिहेवियर ऑन बोथ साइड्स ए पे डिपेंड करता है इसमें। जैसे पिछले क्वेश्चन में था ए पॉजिटिव है तो y पॉजिटिव होगा, देन y approaches to positive infinity as x approaches to plus minus infinity। ग्राफ की तरफ आते हैं, x एक्सिस, y एक्सिस, ये x लिख दिया, x डैश, y और y डैश। पॉइंट मेंशन करेंगे, ओरिजिन है, इधर आ गया 1 और इधर आ गया 2 और इधर आ गया पॉजिटिव इन्फिनिटी, इधर -1 -2 और माइनस इन्फिनिटी। वाई एक्सिस पे 1 2 और पॉजिटिव इन्फिनिटी, नेगेटिव वाई एक्सिस पे -1 -2 और माइनस इन्फिनिटी। एक्स इंटरसेप्ट से मुराद एक्स एक्सिस पे जहाँ पे ग्राफ काट रहा है वो है ये पॉइंट -1, वाई एक्सिस पे जहाँ पे ग्राफ काट रहा है वो है 1। वर्टेक्स क्या है? वर्टेक्स है हमारे पास -1, -1, 0, वाई एक्सिस 0 है तो वाई एक्सिस 0 कहाँ पे होता है? जहाँ पे एक्स इंटरसेप्ट होता है, ये अगेन एक्स इंटरसेप्ट ही है, -1। एक्स इंटरसेप्ट और वर्टेक्स सेम है। अब इससे आगे ये इंफॉर्मेशन हमें सिर्फ इतनी सी दे रहा है, ये, और ये हमें मालूम है यहाँ से ये वर्टेक्स है तो इसने यहाँ से दोबारा टर्न लेना है, और किस तरफ टर्न लेना है? ये बिहेवियर ऑन बोथ साइड्स होगा। बिहेवियर ऑन बोथ साइड्स क्या है? ए अगर पॉजिटिव है तो y पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, मतलब कि दोनों ब्रांचेस जो हैं, दोनों जो आर्म्स हैं पैराबोला के, वो ऊपर की तरफ होंगे। तो ये इसको भी एक्सटेंड करेंगे और इसको भी ये सिमेट्रिकली ये ऊपर की तरफ जाएगा ऐसे, तो ये यूं जाएगा और ये भी यूं, तो ये पैराबोला की शेप बनेगी। पार्ट नंबर 6 बिल्कुल दूसरा जो फॉर्मेट मैंने बताया हुआ है, y इज इक्वल्स टू ए एक्स माइनस एच होल स्केयर, इस फॉर्मेट में है। a आपका आ जाएगा 3 और h आ जाएगा आपका 1। x इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे। x इंटरसेप्ट के लिए y को 0 पुट करते हैं, ये आ जाएगा 0 इज इक्वल टू 3x माइनस 1 होल स्केयर। 3 दूसरी तरफ जाके डिवाइड होगा तो x माइनस 1 होल स्केयर इज इक्वल टू 0, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x आपके पास आ जाएगा 1। y इंटरसेप्ट के लिए x को 0 पुट करते हैं, y इंटरसेप्ट x को 0 पुट करेंगे, x को 0 पुट किया तो y हमारे पास आ गया 3 0 माइनस 1 होल स्केयर 3, y इंटरसेप्ट आ गया 3। अब नेक्स्ट है वर्टेक्स फाइंड करना। वर्टेक्स क्या होगा? वर्टेक्स इस केस में बहुत ही आसान है, h और 0 वर्टेक्स है। h क्या है? h हमारे पास लिखा हुआ है 1, हमने पहले कैलकुलेट किया हुआ है 1,0, 1,0 वर्टेक्स है। बिहेवियर ऑफ f ऑन बोथ साइड्स, ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे क्या बिहेवियर होगा? a 3 है, ग्रेटर देन 0 है, a पॉजिटिव तो y पॉजिटिव, देन y approaches to positive infinity as x approaches to plus minus infinity। ग्राफ, पांचवा स्टेप, ग्राफ के लिए एक्सिस ड्रॉ किया,
वाई एक्सिस ड्रॉ किया, एक्स एक्सिस ये ओरिजिन आ गया, ये बन गया 1 2 और इन्फिनिटी, 1 2 और इन्फिनिटी, वाई इधर -1 -2 और माइनस इन्फिनिटी। वाई इंटरसेप्ट क्योंकि 3 है इसलिए 3 तक मार्किंग करनी पड़ेगी वाई पे, वाई वाई डैश, यहाँ पे आ गया 1 2 3 इन्फिनिटी, -1 -2 -3 और माइनस इन्फिनिटी। एक्स इंटरसेप्ट लेते हैं, एक्स इंटरसेप्ट है 1, तो ये वाला पॉइंट बन गया, वाई इंटरसेप्ट है 3, ये वाला पॉइंट बन गया। अब ये वर्टेक्स जो है, वर्टेक्स 1 और 0, अगेन 1 और 0 एक्स एक्सिस पे एक्स इंटरसेप्ट ही वर्टेक्स है, इन दोनों को हमने मिला लिया आपस में। ये मालूम हो गया हमें कि यहाँ पे ही इसने टर्न लेना है। अब किस तरफ टर्न लेना है ये पता चलेगा बिहेवियर ऑफ एफ ऑन बोथ साइड्स पे। ये है y पॉजिटिव इन्फिनिटी, पॉजिटिव y एक्सिस की तरफ ये एक्सटेंड होंगे दोनों आर्म्स, तो जितना ये इधर गया है उतना ही यहाँ पे इस साइड पे आएगा और फिर ये पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ चला जाएगा। ये सारा दोनों आर्म्स जो हैं वो पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ, मतलब कि जब x पॉजिटिव इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो y पॉजिटिव इन्फिनिटी को, जब x नेगेटिव इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है तब भी y पॉजिटिव इन्फिनिटी को। x अप्रोचेस टू प्लस माइनस इन्फिनिटी देन y अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का छठा पार्ट, और ये तमाम के तमाम 6 के 6 पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर 1। इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में हम अगला क्वेश्चन करेंगे।